अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 8। अच्छा, आज के हम इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ टिल्ट एंगल, कि टिल्ट एंगल क्या होता है और सोलर पैनल को हम टिल्टेड फॉर्म में क्यों रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसकी हम रीजंस देखेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि L2 और L4 स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। L2 L3 L4 स्ट्रक्चर्स आपने सुना होगा, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। thirdly हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टिल्ट एंगल, कि अगर टिल्ट एंगल जो है सोलर पैनल्स में होता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और क्या ये सेम रहता है हर लोकेशन पे या वेरी करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टिल्ट एंगल समर में और विंटर में जब डिफरेंट सीजन्स चेंज होते हैं तो सन अपना पाथ भी चेंज करता है। तो सन जब पाथ चेंज करता है तो उस हिसाब से टिल्ट एंगल भी चेंज होता है या थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। उसके बाद हम लास्टली डिस्कस करेंगे नॉर्थ और साउथ फेसिंग सोलर पैनल्स को क्यों प्लेस किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि साउथ फेसिंग सोलर पैनल प्लेस कर दो, नॉर्थ फेसिंग सोलर पैनल प्लेस कर दो, तो इन दोनों से क्या मुराद है और ये हम क्यों करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ टिल्ट एंगल। अच्छा, नीचे एक ये मैंने डायग्राम बनाई है जहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट स्ट्राइक कर रही है सोलर पैनल के साथ और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल बना रहा है 45 डिग्रीज का, जो कि आपको फिगर में नजर आ रहा होगा। तो सनलाइट के अगेंस्ट पैनल को हमेशा परपेंडिकुलर रखा जाता है ताकि वो मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन कर सके। तो यहीं पर हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इसकी ये है टिल्ट एंगल की, द एंगल एट विच सोलर पैनल्स आर माउंटेड रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि सोलर पैनल्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिलेटिव जिस एंगल के ऊपर आप प्लेस करेंगे उसको टिल्ट एंगल कहते हैं, जैसा कि नीचे की डायग्राम में 45 डिग्रीज है। सेकेंडली हम देखते हैं कि सोलर पैनल्स जनरेट मैक्सिमम पावर व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू द सनलाइट, सनलाइट से जब भी वो परपेंडिकुलर होगा तो वो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा। अब इसी तरह सेकंड एक फिगर में आप देखें, यहाँ पर जो टिल्ट एंगल है वो 25 डिग्रीज है, क्योंकि ये लोकेशन चेंज हो गई। हर लोकेशन का टिल्ट एंगल डिफरेंट होता है क्योंकि सन का पाथ हर लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट है। तो किसी जगह पे हमें 45 डिग्रीज टिल्ट एंगल मिलेगा, किसी जगह पे 25 डिग्रीज मिलेगा और किसी जगह पे 30 डिग्रीज डिफरेंट मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि हम हमेशा चाहते हैं कि सनलाइट जो है सोलर पैनल से परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे। तो जब ये हमारी डिमांड है तो उसके लिए टिल्ट एंगल भी डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। अब सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं कि सेफ डिस्टेंस बिटवीन रोज। तो सेफ डिस्टेंस क्या होता है कि अगर मैंने दो पैनल्स की स्ट्रिंग्स को प्लेस किया हुआ एक दूसरे के साथ और वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर है। तो ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि कभी ये जो अगला वाला मेरा सोलर पैनल है, यहाँ मैं आपको कर्सर से दिखाऊं, ये वाला सोलर पैनल, ये सोलर पैनल अपना शेडो कास्ट करेगा पिछली वाले सोलर पैनल्स के ऊपर, तो इससे शेडो इफेक्ट भी आ सकता है। तो इन दोनों के दरमियान हम एक सेफ डिस्टेंस रखते हैं। तो रूल ऑफ थंब के हिसाब से ये है कि शेडिंग अकर्स ड्यू टू panels placed in front of each other, so to avoid this we keep safe distance of 3 into length of the panels। अब ये लेंथ ऑफ द पैनल जो है वो ये है, ये इसकी कंप्लीट लेंथ है। इस लेंथ को तकरीबन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक रूल ऑफ थंब है कि उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा कि कितना रखना है। अच्छा, डिस्टेंस जो है ये डी स्टार्ट वहां से होगा जहां पे आपने पैनल को प्लेस किया हुआ है इनिशियली, यहां से लेके अगले पैनल के प्लेस होने तक ये जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है ये डी कहलाएगा और ये 3 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पैनल होगा। तो अगर लेंथ ऑफ पैनल 2 है तो 3 टू जार 6 मीटर्स तकरीबन ये होगा। तो इस तरीके से हम ये इसको कैलकुलेट करते हैं और दोनों को सेफ डिस्टेंस रखते हैं बिटवीन रोज, ताकि अब उसका शेडिंग इफेक्ट ना जाए दूसरी रो के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि L2 और L4 पैनल्स क्या होते हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर शेडो कास्ट करते हैं, इसलिए हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं ग्राउंड माउंटेड की जगह। एलिवेटेड स्ट्रक्चर में ये होता है कि अब इस पैनल को हमने उस पैनल के बिल्कुल साथ ऐसे करके एलिवेटेड स्ट्रक्चर में लगा दिया, जैसे क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आपने देखा स्टेयर्स या चेयर्स लगी हुई होती हैं। तो इस तरीके से हम पैनल्स को प्लेस करते हैं। L2 का मतलब है कि दो पैनल्स हम इस तरह प्लेस कर सकते हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे। अब इससे होगा ये कि ये वाला जो पैनल है फर्स्ट वाला, वो सेकंड पे अपना शेडो कास्ट नहीं करेगा और सेकंड वाला पैनल जो है वो फर्स्ट पे कास्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम L4 स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 और ये 4 पैनल्स को ऐसे प्लेस किया हुआ है। अगर L3 स्ट्रक्चर होता तो 3 पैनल्स प्लेस किए हुए होते। तो इस तरह ये L1 L2 L3 L4 स्ट्रक्चर जो हैं हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आसान याद रखें कि सिंपल एंड इजीएस्ट वे ऑफ डिटरमिनिंग द टिल्ट एंगल इज टू सर्च ऑन गूगल। गूगल के ऊपर आप किसी भी लोकेशन का टिल्ट एंगल सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि उसका टिल्ट एंगल क्या है, ऑप्टिमम टिल्ट एंगल आपको उस लोकेशन का मिल जाएगा।
फॉर इंस्टेंस द टिल्ट एंगल ऑफ दुबई इज 24 डिग्रीज। तो दुबई का टिल्ट एंगल 24 डिग्रीज है। 24 डिग्रीज पे जब आप पैनल को प्लेस करेंगे तो वो तकरीबन परपेंडिकुलरली सनलाइट के साथ अलाइन हो जाएगा, क्योंकि जो वहां पे सन का पाथ है वो इस हिसाब से डिजाइन है कि 24 डिग्रीज पे अगर पैनल को प्लेस किया जाए तो वो परपेंडिकुलरली सनलाइट के साथ अलाइन होगा और मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमें शो करेगा। अब नेक्स्ट ये है कि ईच लोकेशन हैज अ डिफरेंट टिल्ट एंगल, सो बी केयरफुल फॉर इट बिफोर इंस्टॉलिंग योर सोलर पैनल्स। कि हर लोकेशन के अंदर जो है हमारा टिल्ट एंगल वेरी कर रहा होता है, क्योंकि हर लोकेशन के हिसाब से जो सन पाथ है वो डिफरेंट है। तो इस हिसाब से हमारा टिल्ट एंगल भी वेरी कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टिल्ट एंगल ड्यूरिंग समर एंड विंटर्स। अब विंटर के अंदर सन का पाथ डिफरेंट होता है, समर्स के अंदर सन का पाथ डिफरेंट होता है। तो दोनों के अंदर क्या टिल्ट एंगल में डिफरेंस आता है? तो उसका फर्स्ट ये है कि जनरली पैनल्स आर फिक्स्ड एट एन ऑप्टिमम टिल्ट एंगल विच रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स स्ट्रक्चर के लिए हमें टिल्ट एंगल वेरी करना बहुत मुश्किल है बार बार थ्रू आउट द ईयर। उसके लिए हमें ऑटोमेशन चाहिए और ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए। तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है, अब हर बंदा वो नहीं लगवाता। तो उसके लिए होता है कि एक फिक्स्ड ऑप्टिमम टिल्ट एंगल हम सर्च कर लेते हैं और उसके ऊपर सोलर पैनल्स को प्लेस करते हैं, जो कि थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। अक्सर लोग इसी तरह करते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। If you have tracking system, then the tilt angle can vary in summer from that of the winter because sun changes its path, and for maximum power generation we have to place panels perpendicular to the sunlight. अगर आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम है तो आप टिल्ट एंगल को चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से, ताकि आपकी मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन हो जाए। तो इसलिए हम टिल्ट एंगल को समर्स में और विंटर्स में डिफरेंट रखते हैं अगर आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉर्थ और साउथ फेसिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि पैनल्स को साउथ फेसिंग प्लेस कर दो। साउथ फेसिंग प्लेस करने का ये मतलब है कि जो मेरी सेंटर की लाइन है ग्लोब के, ये मेरी सेंटर की एक हमारी लाइन है ग्लोब की, इसके ऊपर जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं, अगर आपकी कंट्री इस रीजन में कहीं लाई करती है या इधर लाई करती है, इसके ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने पैनल को साउथ फेसिंग लगाती हैं। इंस्टॉलेशन के टाइम पे साउथ फेसिंग इंस्टॉल करती हैं, क्योंकि सन का जो पाथ है वो तकरीबन इक्वेटर के ऊपर से जाता है। तो अब जब आप साउथ फेसिंग पैनल्स को प्लेस करेंगे तो वो सनलाइट के बिल्कुल सामने होगा। और फिर अगर आप यहाँ पर नीचे वाली कंट्रीज को देखें, ये जो नीचे वाली कंट्रीज हैं सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, तो ये वाली जो कंट्रीज हैं यहाँ पे आप नॉर्थ फेसिंग पैनल्स को लगाएंगे ताकि आपके सनलाइट के साथ पैनल अलाइन कर दे। यहाँ पे साउथ फेसिंग पैनल्स को नहीं लगाएंगे, क्योंकि सन इधर से नहीं गुजरता, सन तकरीबन इस पाथ से गुजरता है। तो जब इस पाथ से गुजरता है तो यहाँ वाली जो कंट्रीज हैं वो नॉर्थ फेसिंग पैनल्स को लगाएंगी। तो ये था साउथ और नॉर्थ फेसिंग पैनल्स का। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगले लेक्चर्स में हमने क्या देखना है। तो अब नेक्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ सोलर पैनल्स, के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कैसे किया जाता है किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में या किसी भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया में। उसके बाद हम देखेंगे सोलर केबल्स क्या होती हैं। सोलर केबल्स में डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं, तो उसके अंदर क्या फ़र्क है और हम उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। उसके बाद थर्डली हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कलर कोड ऑफ केबल्स। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कलर कोड्स यूज़ किए जाते हैं केबल्स के लिए, पॉजिटिव के लिए, न्यूट्रल के लिए, अर्थ वायर्स के लिए। तो वो कलर कोडिंग क्या है केबल्स की, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टूल्स जो है यूज़ फॉर इंस्टॉलेशन, तो टूल्स कौन-कौन से हम यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज एन MC4 कनेक्टर। MC4 कनेक्टर सोलर पैनल्स में क्या होता है और ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनेक्शन करने के दौरान।